सभी को राधे राधे, सबको राधे राधे। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ है। जब मनुष्य योनि मिलती है तो मनुष्य को उन्नति करनी होती है और भगवान के पास वापस जाना होता है। तो ये जन्म जो हमें मिला है, ये जन्म हमें जो मिला है, ये बहुत स्पेशल है। हमें गुरु मिले हैं, हमें भगवान से जोड़ रहे हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, हमें सब सिखा रहे हैं, हमें कर्म करने की कला सिखा रहे हैं, हमें कैसे बेटर ह्यूमन बीइंग बने ये सिखा रहे हैं गुरु। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि हम और एक बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे बने, हम अपने कर्म को कैसे करें। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, है ना। देखिए, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अगर भक्त लोग भी हैं तो माला करते हैं, भजन करते हैं, कुछ तो करते ही है ना। तो आज हम ये सीखेंगे कि कर्म करने की रीति क्या है, कर्म करने का तरीका क्या है। कर्म तो हम सब लोग कर रहे हैं, और तरीका क्या है कर्म करने का। भगवान ने कहा योगस्य कर्म कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है। अगर हम कर्म कर रहे हैं और योग लगा हुआ नहीं है तो कर्मों में कुशलता नहीं है वो। तो क्या कुशलता क्या है कर्मों में, कि हमारा कनेक्शन भगवान से बना रहे। हाथ काम मुख राम, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। तो उत्तम रीत क्या है कि हाथ काम में रहें, मुख में भगवान का नाम हो, हृदय में साची प्रीत हो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यही दरिया गृहस्थी की यही उत्तम रीत। तो वो गृहस्थी जो है वो साधु ही समझने योग्य है। भगवान ने कहा ना, संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा त्यागी है, खाली अग्नि का त्याग करने वाला त्यागी नहीं है। तो अब हम ये समझेंगे आज कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। कह रहे हैं आप जब भी सुबह उठो तो एक वो बना लो कि भैया मुझे आज क्या क्या काम करना है। अब जब आप अपना काम करने चलो, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें एक कर्म दूसरे कर्म से मत मिलाओ। जैसे सुबह उठ के हम भजन करने बैठे, अब हम भजन कर रहे हैं तो नाश्ते में क्या बनेगा वो नहीं हमें सोचना है, वो रात को पहले से ही प्लान्ड होना चाहिए। तो एक कर्म के मतलब समय में हमें दूसरे कर्म के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि हम जब एक काम कर रहे हैं तो उसे फुली फोकस्ड माइंड से, फुली कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से करना चाहिए कि ये हम भगवान का काम कर रहे हैं। हमारी क्या भावना होनी चाहिए, ये हम भगवान का काम कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो हमें क्या समझना चाहिए कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। सुबह उठते हैं अपने घर के दरवाजे खोलते हैं तो कहिए भगवान के मंदिर के दरवाजे खोल रहे हैं। आप भजन करते हैं, भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आप गैस जलाते हैं सेवा के लिए तो आप कहिए कि भगवान ज्योत जला रहा हूँ। आप प्रसाद बनाते हैं तो है ना, जो भी नाश्ता या जो भी कुछ बनाते हैं, बाल भोग, तो कहिए भगवान का नैवेद्य बन रहा है, भगवान का प्रसाद बन रहा है। तो हर कर्म जो भी हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। तो बोले कल क्या किया था, इसके बाद क्या करेंगे, ये नहीं सोचना है। लिव इन द मोमेंट, इस मोमेंट में रहना है, इस पल में रहना है, फुली फोकस्ड माइंड से काम करना है। मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, फुल भगवत भाव होना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले शौच जाते हैं, फिर स्नान करते हैं। तो जब स्नान करते हैं तो ये भाव होना चाहिए कि हम लोगों ने सीखा था कि गुरु के चरणों के जल से स्नान कर रहे हैं, गंगा मैया के जल से स्नान कर रहे हैं। सभी नदियों का आवाहन कर लीजिए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सावित्री, और सबके एक चम्मच गंगा जल डाल दीजिए। और नहीं भी डालिए
पर भावना कर लीजिए हम सभी नदियों के जल से स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे करके डाल दीजिए पानी, और हमेशा जब स्नान करें तो सर पे डालना चाहिए सबसे पहले पानी। ये हमारे सनातन धर्म की रीति है। पैरों से स्नान नहीं करना चाहिए कभी, हमेशा सर से स्नान करना चाहिए। तो अब स्नान कर रहे हैं तो उसको स्नान को फुली इंजॉय करिए, उसको फुली कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से करिए। उसमें ये मत सोचिए क्या काम करना है क्या नहीं करना। हम जो भी काम करते हैं वहाँ उसको दिल से नहीं करते हैं, उसको फोकस्ड माइंड से नहीं करते हैं, उसको प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में नहीं करते हैं, वहाँ रह के नहीं करते हैं। हम हर काम को मिलाते रहते हैं, हम दो कर्मों को मिलाते रहते हैं। तो इस समय हमें अपना संपूर्ण मनोयोग इस कर्म में जोड़ना है ना। जो भी काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, शौच जा रहे हैं, फिर उसके बाद भजन कर रहे हैं। अब भजन कर रहे हैं तो कुछ और सोच रहे हैं, मन इधर उधर भाग रहा है, नहीं। बार बार करिए बी हियर एंड नाउ, बी हियर एंड नाउ, यहाँ रहो, इधर उधर मत भागो। मन को बता दीजिए इधर उधर नहीं भागना, मन जहाँ जहाँ जाए अर्जुन उसको वापस ला के फिर मेरे में लगा, फिर मेरे में लगा, फिर उससे भगवान में लगाना है ना। मन को फिर भगवान में लगाना है। कह रहे कर्म हमारा पूरे हाथ में नहीं है और ना ही उसका फल हमारे हाथ में है, पर हमारे हाथ में क्या है, एक क्षण में एक ही कर्म होता है और प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म में अपने तन मन वचन की पूर्णता, अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर, अपना संपूर्ण रस उसमें डालकर उस कर्म को करो, तब उस कर्म का नाम हो गया ब्रह्म कर्म। कह रहे हैं देखो कर्म क्या करना है और कर्म का फल क्या निकलेगा। कर्म भी कभी कभी हमारे हाथ में नहीं है, हम करना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और पड़ता है, पर उसका फल तो बिल्कुल ही हमारे हाथ में नहीं है। पर हमारे हाथ में क्या है कि फुली फोकस्ड माइंड से हम कर्म को करें। हमारे हाथ में क्या है कि फुली फोकस्ड माइंड से अपने कर्म को करें, कि भगवान आपकी सेवा है, आपका काम कर रहे हैं, और उसमें ना पास्ट सोचें, ना फ्यूचर सोचें, ना उसके रिजल्ट के बारे में सोचें, ना ये सोचें कि अच्छा होगा बुरा होगा, जैसा होगा भगवान आपके लिए हो रहा है, आप करा रहे हैं, सबके हित के लिए हो रहा है। सब ठाकुर जी ने कराया, सब ठाकुर जी ने कराया, ठाकुर जी के लिए हो रहा है। खाना भी बहुत से लोग खाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी गस्सा सटकते हैं, चबाते ही नहीं है। तो कह रहे हैं खाना भी खाओ तो प्रेम से खाओ, भगवान जठराग्नि में बैठे हैं, उनको भोग लग रहा है। जो भी काम करो उसे बड़े प्रेम से, धीरज से, शांति से करो। मन में ये भाव रखो कि भगवान आपके लिए हो रहा है, भगवान आपकी दुनिया है, आपका संसार है, मैं आपका हूँ, सब काम आपके लिए करता हूँ। और अपने से कहा करिए रिलैक्स रिलैक्स, बी एट पीस, बी एट पीस, शांत शांत, सब हो जाता है। भगवान की दुनिया में सब हो जाता है, सब ठीक है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। बी रिलैक्स्ड, बी पीसफुल, शांत। आजकल मन में इतनी इतनी अशांति हो गई है, ट्रैफिक जैम में भी इंसान फंस जाएगा तो सोचेगा कि मैं रेड लाइट को क्रॉस कर लूँ, कुछ भी होगा उसको लगेगा जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी नहीं, बी रिलैक्स्ड, बी पीसफुल। टाइम से सब काम होते हैं, है ना। दुनिया में कोई काम रुकता नहीं है, टाइम से सब काम होते हैं। भगवान सब काम करा रहे हैं, और एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एवरीथिंग विल बी डन। सब हो जाएगा, बस भगवान पे विश्वास रखिए, समर्पण में रहिए, भगवत प्रेम में रहिए, शुक्रानों में रहिए, भगवान सब करा दे, ऐसा मन में विश्वास रखिए। तो इसमें भगवान जी ये कह रहे हैं कि जब हम एक काम को करते हैं और दूसरे को याद करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं दूसरे को याद रखते हैं। इसमें एक दृष्टांत है कि एक बार अखंडानंद जी जो हैं वो गुजरात में थे, तो एक आदमी जो है उन्होंने भागवत कथा करी, 3-4 घंटे बोले, और वो उनको अपने घर ले गया। और उसने, अब वो 3-4 घंटे बोल कर आए थे तो उन्हें भूख लग रही थी, तो उसने उनको तो सब इंतज़ाम कर रखा था उसने, पर उनको कुछ पूछा नहीं कि आप क्या खाएंगे क्या करेंगे, और वो जाके सड़क पे खड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, जब काफ़ी देर वेट किया उनको अच्छा नहीं लगा, मुझे यहाँ बिठा गया और कुछ पूछ ही नहीं रहा। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, कहाँ हो तुम? तो उसने कहा गोंडल के महाराज आ रहे हैं और तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ।
तो इनको क्यों बुलाया था? बहुत से लोग होते हैं आपको बुलाएंगे लंच पे, डिनर पे या ब्रेकफास्ट पे बुलाएंगे और खुद किचन में लग जाएंगे। अरे हमें क्यों बुलाया था? तो हाँ, मतलब जो काम करें उसको पूरे मनोयोग से करें, पूरे दिल से करें, पूरे भगवत भाव से करें। कह रहे हैं अब एक जने से आप बात कर रहे हैं, देख दूसरे की तरफ रहे, मन में कुछ और चल रहा है आपके। तो कह रहे हैं ये कर्म करने की रीति नहीं है ना, ये कर्म करने की रीति नहीं है। तो कर्म करने की रीति क्या है? एक कर्म करते समय दूसरे कर्म की याद करने लगते हैं, तब वे कर्म की महत्ता जो है वो मिट जाती है। कह रहे हैं आप एक आदमी से बात कर रहे हैं, दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, दूसरे कर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो जो आप कर्म कर रहे हैं उसकी जो महत्ता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। तो जो भी काम करें उसे पूरे मनोयोग से करें, फुली फोकस माइंड से और भगवत भाव से। तो कहने हमारे पहली बात जो है कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी जब हम दूसरे कर्म के बारे में सोचते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस मिट जाती है। दूसरी बात, इसमें 5-6 बातें हैं। पहली बात, जो काम कर रहे हैं उसको पूरे महत्ता से करें, और दूसरे कर्म के बारे में सोचते हैं तो उसकी महत्ता मिट जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस मिट जाती है। दूसरी बात, जो भी कर्म करो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। किसके लिए करो? भगवान की प्रसन्नता के लिए। कर्म योग लगा रहे हैं ना, कनेक्शन बना रहे हैं ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान आपके लिए कर रहे हैं। भगवान मेरा लक्ष्य तो आप है ना। कोई भी मैं कर्म कर रहा हूँ, कोई भी सेवा हो रही है, भगवान आपकी सेवा हो रही है, मेरा लक्ष्य तो आप है। यू आर माई गोल ऑफ लाइफ। फिर उन्होंने कहा इसलिए मेरे भाई अपने कर्म का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता माने संपूर्ण विश्व की प्रसन्नता। अगर आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो आपने पूरे विश्व को प्रसन्न कर लिया। और आप एक एक को प्रसन्न करिए, कर पाएंगे? घर में आपके 5 प्राणी हैं, एक एक को प्रसन्न करिए। पर आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवत भाव रख लिया, तो सब प्रसन्न हो, सब प्रसन्न हो गए। तो भगवान को प्रसन्न कर लिया तो पूरी दुनिया को प्रसन्न कर लिया, सबको प्रसन्न कर लिया। किसी के लिए वह कर्म हानिकारक नहीं होना चाहिए। अब 5वीं बात क्या है? कह रहे हैं आपने भगवान को प्रसन्न किया तो पूरी दुनिया को प्रसन्न कर लिया। 4थी बात। 5वीं बात कि कोई ये कर्म किसी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो किसी भी हमारे कर्म से किसी को भी दुख ना मिले। कभी किसी से रूडली मत बोलिए, कभी किसी से बुरी तरह मत बोलिए, कभी किसी के लिए गलत भाव मत रखिए, कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि दूसरे की हानि हो, है ना। कोई काम ऐसा ना करें जिससे दूसरे की किसी की हानि ना हो, हमारा भी लाभ हो, दूसरे का भी लाभ हो, और सब लोग राइज करें लाइफ में, सब भगवान को याद करें। भगवान से जोड़ना सबको, ये सबसे बड़ा काम है। और सब जो भी काम करें बड़े प्रसन्न होकर करें। अरे क्या हो गया, हम भगवान ने कहा प्रसन्न चित्त योगी को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूँ। तो जो भी काम करें खुश होकर करें, प्रसन्नता के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। सब तो बोले वो कर्म जो है किसी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, और हमारे कर्म से सबको सुख मिलना चाहिए। सुख ही है सुख, सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है दुख लेने में। सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। तो सुख देने का भाव रखें, सुख लेने का भाव नहीं रखें। अर्थात हमारे कर्म का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। हमारे कर्म का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पवित्र। बहुत ही हर कर्म किस लिए कर रहे हैं? मेरी मान बढ़ाई हो, लोग क्या कहेंगे, मुझे मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे किससे मतलब है कि मुझे खुशी मिले, सबको खुशी मिले, और भगवान की प्रसन्नता हो। आप एक रोटी भी बना रहे हैं, है ना, एक रोटी भी बना रहे हैं, आप अपने ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, आप अपनी दुकान में भी काम कर रहे हैं, तो भाव ये भी होना चाहिए कि ग्राहक, जैसे दादा भगवान कहते थे, कोई ग्राहक आता था, गजेव राम भजेव राम,
जो ग्राहक आया है वो भी भगवान है ना, वो भी भगवान, और देने वाला भी भगवान, और जो वस्तु हम दे रहे हैं वो भी भगवान। तो अब वो कर्म क्या हो गया, वो ब्रह्म कर्म हो गया। तो आपका हर कर्म ब्रह्म कर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका भाव क्या है कि सबको सुख दें, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें रस आना चाहिए। जैसे कहा कि जो स्त्री रो रो के खाना बनाती है उसके खाने वालों को भी रोना पड़ता है। जो दुखी हो के कर्म करता है, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है, तो कह रहे हैं उसको कभी भी अपने कर्म में सफलता नहीं मिलती है। तो कर्म पूर्ण रस से करना चाहिए, पूरा उसको इंजॉय करके करना चाहिए। इंजॉय एवरी वर्क यू आर डूइंग, लव द वर्क यू आर डूइंग। जैसे बताया, जो भी जैसे लोग आजकल बैंक में काम करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, स्त्रियां घर में काम करती हैं, तो उससे चिढ़ के कुड़ के करती हैं। जहाँ काम करते हैं उस जगह को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। जहाँ काम करते हैं उस जगह को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो कह रहे हैं क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। हमारे घर में जो भी धन आता है वो दुआओं से आना चाहिए, है ना। अब आप जब सबके लिए शुद्ध भाव रखेंगे, आप जहाँ से आपको अन्न मिल रहा है ना, जहाँ से आपको आपके घर में धन आ रहा है, धन से अन्न, अन्न से मन, और मन से तन, कि धन से अन्न, अन्न से मन, और मन से तन बन रहा है। अब जो धन आ रहा है आपके घर में वो दुआओं से आना चाहिए। तो आपका जो धन है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका भाव अच्छा होगा कर्म करने का, आप अच्छे से कर्म कर, आप मतलब पूरे भगवत भाव से करेंगे, सबको सुख देने का भाव होगा आपका, तो क्या होगा, धन किससे आएगा, दुआओं से आएगा। नेवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी। क्रिटिसिज्म जो है वो एक कैंसर की तरह से है। आदमी जहाँ बैठता है, जहाँ से उसकी रोज़ी रोटी चलती है, उनको क्रिटिसाइज़ करता है। आजकल कितने लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, कितने लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, कितने लोगों को कितनी पैसे की दिक्कत है, और हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ से हमें अन्न मिल रहा है, उसी जगह को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। नेवर क्रिटिसाइज़। मुझे याद है एक साधक ने बताया था कि वो जिस बैंक में काम करती है सब लोग बैंक की बुराई करते हैं। अरे आप बुराई करेंगे तो आप कैसे फलेंगे फूलेंगे, आप कैसे उन्नति करेंगे। तो इसलिए नेवर क्रिटिसाइज, और जहाँ से आपको और सबको सुख देने का भाव रखें, तो उससे क्या होगा, आप भी खुश, आप सुखी सुख है सुख देने में। आप सुख देंगे ना, आपको सुख लौट के मिलेगा। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ लाइक एन इको, वॉट यू गिव यू गेट बैक। आप जो देंगे वो लौट के मिलेगा। आप ओम बोलेंगे आपको ओम मिलेगा, आप गाली देंगे आपको गाली मिलेगी। आप क्या दे रहे हैं, तो आप अपने घर में भी किसी से बुरी तरह मत बोलिए, अपने वर्क प्लेस पर भी सबको प्रसन्नता दीजिए, सबको खुशी दीजिए, सबके लिए भगवत भाव रखिए। अगर आपको कोई काम भी कराना है तो उसको थोड़ा उससे स्ट्रिक्ट भाव से कह दीजिए, पर भाव बहुत अच्छा रखिए, किसी के लिए भाव खराब मत रखिए। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसे खूब एंजॉय करके करें, खूब उसमें रस लेके करें। भजन कर रहे हैं उसको खूब रस लेके करें। अब भजन भी कर रहे हैं, मन इधर उधर भाग रहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिसे फिरे, ये तो सुमरन नाही। पर देखिए भजन में इतनी बढ़िया बात है, भजन में इतनी बढ़िया बात है कि मन कहीं भी घूम रहा है, पर फिर भी कह रहे हैं गुरु भजन करो, भजन करो। क्योंकि भजन से हमारे कितने पाप कर्म कटते हैं हमें नहीं पता। भजन में हमारे बहुत सारे पाप कर्म कट जाते हैं, और हमारे भगवान का नाम, भगवान ही है स्वयं, है ना। भगवान का नाम आपकी जिह्वा पे आ गया तो भगवान ही है स्वयं। वो आपको आनंद, शांति, प्रेम, शुक्राना सब मिलेगा। आपकी नेचर चेंज होती जाएगी, आपका स्वभाव चेंज होता जाएगा, आपका सब चेंज होता जाएगा। बोले आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको इस भाव से करिए कि इससे हमारे सामने भगवान प्रकट हो रहे हैं। जैसे एक बार पुंडरीक नाम के एक भक्त थे, तो अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे।
तो माता पिता के पैर दबा रहे थे, तो भगवान दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत मातृ और पितृ भक्त थे, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मतलब इसलिए दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि भाई मैं दर्शन देना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि खड़े रहो वहीं पे, अभी पहले मैं माता पिता की सेवा कर लूँ तब दरवाज़ा खोलूँगा। तो भगवान जो है वो थक गए, तो एक ईंट लेकर खड़े हो गए और टेढ़े से खड़े हो गए। तो वहाँ पर उनका नाम पड़ा विट्ठल। भगवान का क्या नाम पड़ा वहाँ पे? विट्ठल। तो भगवान जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर कोई पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण प्रेम से, पूर्ण भगवत भाव से कोई कर्म कर रहा है तो उसकी भगवान पूरा उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ये कर्म मेरे लिए ही कर रहा है। क्योंकि देखिए एक बच्चे को माँ की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट जो है वो माँ ही उठाती है बच्चे को पालने में। तो अगर आजकल के बच्चे जो हैं, बड़े लोग भी हैं, माता पिता की बहुत अनादर करते हैं, तो आप माता पिता का अनादर करेंगे तो आपके बच्चे भी आपका अनादर करेंगे। तो जो बहुएं हैं वो सास ससुर का कभी अनादर ना करें, और जो बेटे बेटी हैं वो माता पिता का कभी अनादर ना करें। अनादर करेंगे तो आपको भी अनादर मिलेगा, आपको भी वही मिलेगा, क्योंकि जो दुनिया की रीति है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। अब हम देखें हमारे शास्त्रों में कितने एग्जाम्पल आते हैं। नंदा नाई का एग्जाम्पल आता है। नंदा नाई जो थे वो राजा की शेव बनाने जाया करते थे। तो एक दिन वो भगवान के भजन में थे तो भूल गए राजा की शेव बनाने के लिए। तो भगवान पहुंच गए उनकी जगह। देखिए भगवान को कितनी चिंता है कि मेरा भक्त मेरे भजन में लगा है, तो भगवान पहुंच गए। अब राजा जब शेव बनाने लगे, वो राजा की मालिश भी करते थे और शेव भी बनाते थे, तो उनको इतना आनंद मिले, राजा को इतना आनंद मिले, इतना अच्छा लगे। उसको लगा कौन है ये, नंदा नाई का स्पर्श तो लग नहीं रहा। पीछे पलट के देखते थे तो उन्हें नंदा नाई दिखते थे, सामने शीशे में देखते थे तो भगवान दिखते थे पीछे पलट के देखते थे तो नंदा नाई दिखते थे, सामने देखते थे शीशे में तो भगवान दिखते थे। भगवान का कितना प्रेम है। देखिए अगर हम उनके याद में हैं, उनके प्रेम में हैं, उनके भजन में हैं, तो भगवान को कितना प्रेम है हमसे। तो जब नंदा नाई दूसरे दिन आते हैं तो बहुत माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं आ नहीं पाया। तो राजा कहते हैं आए थे, आप तो आए थे। तब राजा को समझ में आता है कि नहीं, वो भगवान आए थे। तब से उनको छुट्टी दे देते हैं कि आज से आपके कर्म की छुट्टी, आप भजन करिए और आपकी जो तनख्वाह है वो घर पहुंच जाएगी। तो दुनिया में देखिए ये सब हम लोग सब कर्म प्राणी हैं, इनको कर्म प्राणी कहा जाता है। तो जो भी कर्म करें पूर्ण भगवत भाव से करें, पूर्ण फोकस माइंड से करें, उसको मन को इधर उधर बिल्कुल ना जाने दें, उस कर्म को एंजॉय करें। जैसे दो दोस्त थे, वो एक फुटबॉल खेलने गया और एक सत्संग में गया। तो जो फुटबॉल खेलने गया उसने सोचा था मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा, दूसरे ने सोचा था मैं सत्संग में जाऊँगा। तो जो फुटबॉल खेलने गया बोला मैं भी सत्संग में चला जाता, और जो सत्संग में गया वो सोचा मैं भी फुटबॉल खेलने चला जाता। तो जिसने सत्संग अटेंड करा उसका मन फुटबॉल में पड़ा रहा, और जो फुटबॉल खेलने गया है ना, उसका मन सत्संग में पड़ा रहा, सत्संग वाले का मन फुटबॉल में पड़ा रहा। तो दोनों ने अपने कर्म को एंजॉय नहीं करा ना। तो हम सोचते हैं उसका कर्म ज़्यादा अच्छा है, उसकी नौकरी ज़्यादा अच्छी है, वो मुझसे ज़्यादा सुखी है, वो मुझसे ज़्यादा बढ़िया है। तो ये जो आजकल कंपैरिजन है ना, और अपने कर्म को हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसको पूरे मन योग से करिए, पूरे भगवत भाव से करिए, पूरे उसको करिए कि भगवान आपकी सेवा हो रही है, भगवान आपके लिए कर रहे हैं, भगवान आप हो, भगवान आप हो, आपकी सेवा हो रही। हर एक को स्पर्श करके भाव दीजिए कि तुम भगवान है, भगवान नारायण है, गोविंद है। सदना कसाई एक ही बटिया से सब तोल देते थे,
एक ही तराजू से सब तोल देते थे। उनके पास अलग अलग तराजू नहीं थे, उनको सिद्धि प्राप्त थी। तो पूछा कैसे आपको ये सिद्धि प्राप्त हुई? बोले अपने व्यापार से, अपने कर्म से। तो जो अपना कर्म मनोयोग से करता है उसमें उसको ये भावना नहीं होती कि मुझे पैसे वाला बनना है, उसको ये भावना होती है मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं सबके हित का काम कर रहा हूँ। जैसे एक साधक है, वो एक एंटरप्रेनर है, तो बहुत सारे लोगों को उसके द्वारा जॉब मिलता है। 400-500 लोग, 300 लोग की कंपनी में काम करते हैं। तो उससे यही कहा कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें यही भाव रखा करो, सबके हित के लिए हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, सेवा हो रही है, सेवा हो रही है, भगवान आपकी सेवा हो रही है। एक साधक ने बताया कि वो अभी लॉकडाउन में उनकी बहुत बड़ी शॉप है, 3 फ्लोर की, तो उसमें उनको 6 लाख रुपए तो सेवाधारियों को देने पड़ते हैं, सेवाधारी नारायण को। तो इतने पैसे हो नहीं पाते, तो लगता है भी कैसे कैसे इन लोगों के घर चले। तो लोग क्या करते हैं, अपने खाने पीने में तो कट करते नहीं, सेवाधारियों का कट कर लेते। नहीं, पहले सबके लिए सोचिए, पहले सबके लिए सोचिए। तो अपने व्यापार से ही, आपकी दिल की भावना से ही आप उन्नति कर जाएंगे। आपके जीवन में सुख शांति होगी, आपके मन में सुख शांति होगी। अगर आपका देने का भाव होगा, आपका प्रेम का भाव होगा, तो आपके जीवन में, आपके मन में सुख शांति होगी, आपके अंदर में प्रसन्नता होगी। नरसिंह मेहता देखिए, लेने गए घर का सामान और उसने कहा भजन सुना दीजिए, तो भजन सुनाने लग गए, भूल गए। भगवान ने पूरा उनके जो वो था श्राद्ध, पूरा भगवान आए। उनकी लड़की का मायरा, मतलब जो पूरा वो था भात, वो भरा उन्होंने। तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, तो कहिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। भजन कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। लोग खाना भी खाते हैं, उससे भी इंजॉय करके नहीं खाते। जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, पूछेगी पत्नी कैसा बनाए, ठीक बनाए, उन्हें पता ही नहीं है, कह देंगे पूछे कैसा बनाए, कहना ठीक बनाए, पर मेरी माँ ज़्यादा अच्छा बनाती है, पत्नी से चिढ़ गए। तो जो जिसने काम किया उसकी तारीफ़ करिए, है ना। जो काम जिसने काम किया है उसकी तारीफ़ करिए, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। हर एक को अपलिफ्ट करिए। तो बताया कि हर कर्म में आनंद डालते चलो, भगवान को प्रसन्न करते चलो, भगवान को प्रसन्न करते चलो, रसास्वादन करते चलो। हर कर्म में रस लें, उसमें ये भाव नहीं रखें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट। डॉक्टर्स भी आजकल ये भाव रखते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितनी इनकम हो रही है। दुकानदार भी ये भाव रखता है कि कितनी इनकम हो रही है। अरे आप ग्राहक को सेटिस्फाई करोगे तो इनकम तो अपने आप होगी, वो तो आउटकम है। आपका काम है हर एक को प्रसन्नता देना, हर एक के लिए भगवत भाव रखना। कह रहे हैं जब आप भगवत भाव से कर्म करोगे तो तुम्हारा एक एक क्षण परमानंद में होगा, आपका एक एक क्षण परमानंद में होगा। कर्म करने की पद्धति यही नहीं है कि हम कर्म पूरा करें या उसका फल प्राप्त करें। कह रहे हैं कर्म करने की पद्धति ये नहीं है कि हम कर्म करें और उसका फल हमें मिले। कर्म करने की पद्धति क्या है? कर्म करने की पद्धति ये है कि हम ईश्वर को प्रसन्न करते चलें, रस लेते हुए अपने जीवन को पूर्ण बनाते चलें। तो कर्म करने की पद्धति क्या है कि हम ईश्वर को प्रसन्न करते चलें, कर्म का रस लेते चलें और हम पूर्ण बनते चलें। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, मैं दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ, उसको एंजॉय करिए, उससे रस लीजिए, उसको भगवत भाव से करिए, सबको सुख देने के लिए करिए। आपके मन में आनंद होगा, शांति होगा, प्रेम होगा और आप अपने ही कर्म से, है ना, कर्म करत होए नेकामी तिसको प्राप्त होवे स्वामी। तो ये हमने आज कर्म करने की रीति सीखी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।